दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो इसके डेली टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल इतना बड़ा ग्रीन बना था इसका कोई मतलब ही नहीं रखा। मतलब मार्केट कम से कम इतना यहाँ से 50% आने के बाद वापस जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। अब हम क्या प्लानिंग करें, क्या हम सोचें कि मार्केट में क्या होगा अभी। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, कहीं ना कहीं ये कैंडल थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, आगे भी आपको थोड़ा सा सेलिंग दिखा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि मार्केट अगर सेलिंग में जा रहा है तो आपको सेलिंग पर ही फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा रेड कैंडल देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं बाइंग करूँगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। क्योंकि ये भी रेड कैंडल बना था, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसके बाद ग्रीन कैंडल बना। तो ग्रीन कैंडल बना है तो जब इसका कुछ लो ब्रेक होगा या ऐसा कुछ होगा तब जाके हम प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको 3 लाइनें खींच देता हूँ, बहुत सिंपल सी, ठीक है। तो ये 3 लाइनें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ना कहीं खुलता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ना कहीं खुलता है, इस एरिया में, तो हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान करेंगे यहाँ तक का, और फिर यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। और मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ पर, थोड़ा सा रुकना है, समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है। क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो यहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि ये पता नहीं फिर किस डायरेक्शन में जाए। तो मतलब कहने का मतलब इस एरिया में कहीं ना कहीं ओपनिंग होती है तो प्रॉब्लम रहेगा, इस एरिया में कहीं ना कहीं ओपनिंग रहेगी थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की साइड में इस तरह से आ सकता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन होता है तो यहाँ से फिर नीचे जाने के चांसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं, थोड़ा साइडवेज रहने का ज़्यादा चांसेस क्यों है, क्योंकि एक तो मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा कैंडल बनने का चांसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हो गया। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 5 मिनट के टाइम से पहले 1 घंटे का टाइम और देख लेते हैं हम, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमको क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लो था, उसके बाद ये लो, और इसके बाद ये लो। मतलब एक कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें तो यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। या तो हो सकता है कि ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको हंट करके फिर मार्केट ऊपर जाए, ये कंटिन्यूसली सीधे यहाँ पर डाउन साइड में चला जाए और ये लो ब्रेक कर दे। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा एक तरह से साइडवेज होना या फिर एक तरह से ये लिक्विडिटी को हंट करके ऊपर जाना, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये हमारे लिए क्या हो गया, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक एरिया हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट वाला एरिया रह गया। अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसको मैं इधर करता हूँ, तो सपोर्ट वाला क्यों एरिया है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो सपोर्ट वाला मैं अगर यहाँ से बात करूँ, इस एरिया से अगर आप देखोगे तो ये एरिया कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा तो ये क्या करेगा, सीधे इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके टेस्ट करेगा और फिर सीधे यहाँ पर इस तरह से दिखा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्रेक करके यहाँ पर अगर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बनाता है और यहाँ पर रुकता है तो फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, सपोर्ट कहाँ पर, सपोर्ट पर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, और ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एसएल की। देखिए जो एसएल ऊपर की साइड में पड़े हैं वो बहुत दूर हो चुके हैं, ये और ये वाले। अभी ये टारगेट किसको कर सकता है, ये वाले लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर परेशान कर सकता है। इन लोगों को निकालने के बाद इसके पास में कुछ नहीं बचेगा, ये खाली हाथ हो जाएगा, फिर जाके ये परेशान करेगा इन लोगों को। तो ये याद रखना है, या फिर ये इन लोगों को परेशान कर दे तो यहाँ से वापस इस तरह से नीचे आ सकता है। तो कल हमको क्या देखना है कि मार्केट का ओपनिंग इस एरिया में कहीं ना कहीं हो जाए।
तो यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग हमको बनेगा और यहाँ तक हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इस एरिया में ओपनिंग नहीं हो रही और इस एरिया में कहीं ओपनिंग होगी तो फिर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इनको ऊपर तो ऐसे इनको तो टारगेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपनिंग कर दी तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, बायर्स को बुलाएगा। जैसे ही बायर्स आएंगे तो फिर मार्केट इस तरह से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इस एरिया में ओपनिंग होना मतलब कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ट्रैपिंग बन सकता है। इस एरिया में ओपनिंग होना मतलब नीचे आना, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ओपनिंग हुआ तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या खड़ा होगा कि यहाँ पर ना तो ऊपर वाले एसएल को टारगेट कर पाएगा या नीचे वाले को। तो यहाँ पर थोड़ा साइडवेज होने का चांसेस, जब बायर और सेलर यहाँ पर आएंगे तब जाके यहाँ एक्टिविटी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट है, इसमें कुछ अलग है नहीं। अगर हम देखेंगे इसको डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अभी भी ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास नहीं आया है। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास आ जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा गैप बाकी है, तो ये गैप फिल हो जाए उसके बाद, यानी कि गैप कौन सा है, 52,500 का यहाँ पर ये लेवल है, इसको टच करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से कोई मोमेंटम ऊपर की साइड में हम देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक एरिया हमारे लिए क्या था, एक ब्रेकआउट वाला जोन था और यहाँ से कहीं ना कहीं ये टेस्ट करके वापस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा है, वापस से नीचे आ रहा है। थोड़ी सी यहाँ पर एक जो कमज़ोरी देखने को तो मिल रही है, लेकिन हम करें तो क्या करें, अभी हमको तो वही देखना है जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसएल हंटिंग की, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला एरिया थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा 52,500 के आसपास आ जाए और उसके बाद ये ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही देख रहे हैं कि ओपनिंग 53,000 के आसपास होगी तो फिर ये क्या करेगा, डायरेक्टली थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर ओपनिंग यहाँ पर कहीं पर हो रही है तो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इनको तो टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो ये लोगों को निकालने के लिए जाना बहुत मुश्किल होगा। तो या तो ये क्या करेगा, बायर्स को बुलाएगा और फिर उनके एसएल खाएगा, या फिर यहाँ से साइडवेज हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ है कमेंट तो कमेंट करके बताइए।